हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं रेलवे जॉब एकेडमी में। मैं विजय कुमावत। आज हम बात करेंगे कि जो रेलवे का पेपर होता है, चाहे ग्रुप डी ले लो, लोको पायलट ले लो, टेक्नीशियन ले लो या एनटीपीसी ले लो, तो एग्ज़ाम हॉल में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आज उस मैटर पर हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको पता है कि रेलवे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको लाखों स्टूडेंट से आगे कैसे निकलना है। आप क्या गलती करते हो एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको वो गलती नहीं करनी। क्योंकि मैं 3 बार सिलेक्टेड हूँ रेलवे में, तो मैंने रेलवे कई पेपर दिए, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि आप तैयारी हर एक स्टूडेंट करता है और बहुत अच्छे से करता है, और लेकिन रिजल्ट तक पहुंचना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब होता क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको 5 से 10 मिनट पहले एक रफ शीट दी जाती है। तो आपको क्या करना है कि रफ शीट में सबसे पहले यदि आपको रफ शीट में यदि आपको जैसे किसी को मान लो कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आते हैं, तो अब 21 से 30 तक के स्क्वायर उसमें आपको लिखना है। और किसी को मान लो कि 1 से लेके 10 तक क्यूब, तो मैं मानता हूँ कि सभी को आते हैं, तो आपको 11 से लेके 25 तक के क्यूब उसमें लिख लेना है। और आपको जो जो फॉर्मूले उस टाइम याद है वो आपको उसमें नोट डाउन करना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब जब पेपर स्टार्ट होगा तो पता है पेपर 90 मिनट का होता है और क्वेश्चन आते हैं 100। तो आपको पेपर को 3 बार अटेम्प्ट करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं 1 से लेके, और मुझे तो जो आ रहा है वो करते हुए चलते अब पता लगा टाइम ख़त्म हो गया और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कर पाया 75 या 85। ठीक है, तो वो क्या एग्ज़ाम से आउट हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन खुला आपके सामने, वो आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ना है। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने खुला, तो आपको सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, टिक किया, आगे बढ़ा। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, टिक किया, आगे बढ़ा। फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दो। ऐसे करके आपको क्या 1 से 100 तक क्वेश्चन पहुँचना है। वो इसलिए पहुँचना है क्योंकि होता क्या है कि रेलवे हमेशा जब भी एग्ज़ाम डालती है कि आप है ना पिछले साल के पेपर देख लो निकाल के, जितने भी पेपर आपके पास है पिछले साल के, तो आप ये देखना कि रेलवे जो पीछे डालती है 10 से 15 क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन डालती है कि आपके 5 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। यदि आप एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे और आप 100 तक नहीं पहुंच पाए, तो मान लो आपने 80 अटेम्प्ट किए, तो आपके जो इजी क्वेश्चन जो पीछे थे, जो आपको 5 मिनट में हो जाने थे, वो आपके रह जाएंगे। तो जब वो आपके रह जाएंगे तो आप वैसे ही आउट हो जाओगे एग्जाम से। तो इसलिए आपको पहले 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन करने हैं, और आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में जितने क्वेश्चन एक बार में बन रहे हैं मैं बना रहा हूँ। आपने बना लिए 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन आपने बना लिए, ठीक है। अब आपके पास टाइम बचा आधा घंटा। आधा घंटा टाइम बचा, उसमें आपके पास क्वेश्चन कितने बच गए? 40। अब 40 क्वेश्चन कैसे करने हैं? आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, रेलवे हमेशा रीजनिंग या मैथ के है ना 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो बहुत लेंथी होते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन डालता है जो बहुत लेंथी होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो आपको क्वेश्चन स्किप करना है, आपको क्वेश्चन नहीं करना है। क्योंकि मैं बात करूँ मैथ में, यदि कोई बोलता है कि मैं 30 में से 30 करूँगा, मैं रीजनिंग में 30 में से 30 करूँगा, एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, तो भाई साहब वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि रेलवे 1-2 क्वेश्चन डालेगा लेंथी, और यदि आप किसी लेंथी क्वेश्चन में फँस गए और आपने उसमें 2 से 3 मिनट खर्च कर दिए, और जो स्मार्ट बंदा है उसने वो क्वेश्चन स्किप करके और छोटे-छोटे जो क्वेश्चन हैं जो 30-30, 40-40 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, उनको सॉल्व किया, तो वो आपसे वैसे आगे निकल गए, आप कॉम्पिटिशन से आउट हो गए। तो आपको बड़े क्वेश्चन छोड़ना है, वो मैं बताऊँगा आपको कब करना है। उसके बाद में जब आपने 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कर लिए या 55 से 60 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप क्या करोगे, सेकंड अटेम्प्ट लोगे पेपर का। सेकंड अटेम्प्ट में आपका टारगेट जितना हो सके उतना करना है। जो कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, कुछ छोटे क्वेश्चन होंगे, तो आपने सेकंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन किए और मान लो आपने 15 मिनट में 15 क्वेश्चन और कर लिए, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 75। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो आपको और जो डाउट वाले क्वेश्चन थे जो आपने छोड़े, उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, उनको अटेम्प्ट करो। तो जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे उनको, तो 10 मिनट में मान लो आपने 15 क्वेश्चन और कर लिए, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास 5 मिनट बचा। 5 मिनट में आपको क्या करना है, जितने भी बड़े क्वेश्चन आपने छोड़े थे सबको ले लो।
आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो लोड नहीं लेना ज़्यादा। अब बड़े क्वेश्चन आपने करना स्टार्ट कर दिया, जब बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और मान लो आपने बड़े क्वेश्चन आपने 3-4 क्वेश्चन भी बना लिए, तो आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 84 हो गए। और रेलवे में सिलेक्शन पाने के लिए 70 से 75% इनफ है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 90 से 95%। तो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गए 85 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गए, तो आपका सिलेक्शन 100% कोई रोक नहीं सकता सिर्फ डी फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड में भी यदि आपका एक्यूरेसी 75 से 80% है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको पेपर 3 बार में अटेम्प्ट करना है, और जो मोटी-मोटी बात मैं बताना जा रहा हूँ, पेपर आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है फर्स्ट स्टेप में। यदि आपने स्किप कर दिया तो पीछे जो ईजी क्वेश्चन है वो आपसे रह जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि मैंने अभी सीरीज स्टार्ट की है, एक मैं रेलवे के 10-10 मिनट का मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ 10-10 मिनट का, और जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो एग्ज़ाम में मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं समीकरण वाले, या जिनके फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है, तो वो बच्चे क्या है कि वो पढ़ते नहीं है और उसको छोड़ स्किप करके आ जाते हैं। तो मैं रेलवे में मेरा टारगेट है 30 दिन का, 30 दिन के 10-10 मिनट के मैं 30 वीडियो डालूँगा, डेली का एक वीडियो डालूंगा। और उन 30 वीडियो में से कम 15 क्वेश्चन आपके रेलवे में, बस वैल्यू चेंज होगी, पैटर्न सेम रहेगा। कम से कम 15 क्वेश्चन आपको कोई सा भी एग्जाम ले लेना, आप ग्रुप डी ले लेना, चाहे एनटीपीसी ले लेना, चाहे लोको पायलट टेक्नीशियन, कम से कम 15 क्वेश्चन उसमें इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद जब 1 महीने का क्लियर हो जाएगा अपना 30 का, फिर 10-10 मिनट की 30 वीडियो और बनाऊँगा मैं, ठीक है। और टोटल एनटीपीसी की फिर मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 60 वीडियो हो गई 10-10 मिनट की, ठीक है, यानी कि 600 मिनट हो गई। 600 मिनट में आपके इजीली एनटीपीसी में गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इजीली उसमें से मिल जाएंगे। ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिसको जुड़ना है वो आ जाइए, और जिसको नहीं जुड़ना है कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप एग्ज़ाम, यदि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप एग्ज़ाम दे के आना, और फिर जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ 10-10 मिनट की, वो सीरीज़ आप देखना, और आपके पेपर से क्वेश्चन मिलाना, हर एक क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आपको पछतावा होगा। तो ये भविष्य आपका है, आपको जॉब लगना है, लाइफ सिक्योर करनी है, तो यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और इसी प्रकार जो एग्ज़ाम में समस्या आती है, जो बच्चे को स्टडी करनी है, कैसे रणनीति बनाती है, ऐसे मैं छोटे-छोटे वीडियो डाला करूँगा, जो आप उसको फॉलो करो, और इसी प्रकार उस पैटर्न पे चलो, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने 3 बार सिलेक्शन लिया है, तो आप एक बार तो ले ही सकते हो मेरी गाइड पे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।